पैटर्न को बना सकते हैं। इसी पैटर्न के अंदर अगर हम, ये हमारा पैटर्न इस तरह से प्रिंट हो गया। वापस एक बार समझा रहा हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल केस में जब रो का लूप चलेगा तो 4i इन रेंज ऑफ 1,4, i कहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पड़ा हुआ है। 1 इज लेस देन ऑफ और कंडीशन इज ट्रू, ट्रू मिलते अंदर आएगा 4j इन रेंज ऑफ 1,4। इट मीन्स ये के लिए क्या है 1 इज लेस देन ऑफ और कंडीशन इज ट्रू, ट्रू मिलते अंदर आएगा, क्या प्रिंट हो जाएगा, स्टार प्रिंट हो जाएगा। तो 1 नंबर रो के 1 नंबर कॉलम पे क्या आ जाएगा, स्टार आ जाएगा। स्टार आने के बाद जब यहाँ से वापस ऊपर जाएगा, जे के लिए क्या हो जाएगी 2 इज लेस देन ऑफ और कंडीशन इज ट्रू, ट्रू मिलते अंदर आएगा। अब यहाँ पे रो का लूप एक बार चलेगा, कॉलम का लूप मल्टी टाइम चलेगा जब तक कंडीशन ट्रू मिलती है। तो इस केस में फर्स्ट रो के अंदर 3 स्टार आ जाएंगे, सेकंड रो के अंदर 3 स्टार आ जाएंगे, थर्ड रो के अंदर 3 स्टार प्रिंट हो जाएंगे और ये प्रोग्राम हमारा इस तरह से बन जाएगा। इस तरह से आप पैटर्न को बना सकते हैं। दैट इज अ नेस्टिंग ऑफ लूप। इट मीन्स कि दिस लूप इज डिपेंड ऑन दिस लूप, कि अगर ये लूप चलेगा तो ये लूप चलेगा, अगर ये लूप नहीं चलेगा तो ये लूप भी नहीं चलेगा। तो मान लिया कि अगर हमने यहाँ पर 0 दे दिया, अगर हमने यहाँ पर फर्स्ट केस में 0 दे दिया, तो 0 देने के केस में जब फर्स्ट केस में कंडीशन आएगी कि 1 इज लेस देन ऑफ 0, कंडीशन इज फॉल्स, तो फॉल्स आने में बाहर निकल जाएगा, तो आंसर कुछ भी नहीं आएगा। इट मीन्स कि ये लूप भी नहीं चलेगा, जब तक ये लूप नहीं चलेगा ये लूप भी नहीं चलेगा। तो इस लूप को हम कहते हैं नेस्टिंग ऑफ लूप। तो ये पैटर्न हमारा इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। इस पैटर्न में थोड़ा सा चेंज करते हैं, बड़ा चेंज ये करते हैं कि अभी मैंने जो ये पैटर्न बनाया, इस पैटर्न के अंदर 3x3 की मैट्रिक्स हमने बनाई। अब इस मैट्रिक्स को मुझे चेंज करना है और इस मैट्रिक्स को चेंज करके मुझे मैट्रिक्स इस तरह से नहीं चाहिए, मुझे मैट्रिक्स इस तरह से शो नहीं करनी है। अभी जो मैंने मैट्रिक्स बनाई है उस मैट्रिक्स के अंदर मेरे पास इस तरह से रिजल्ट आ रहा है। मुझे इस मैट्रिक्स में से सिर्फ ये वाला पोर्शन चाहिए, मुझे इस मैट्रिक्स में से पूरा पोर्शन नहीं चाहिए, मुझे इस मैट्रिक्स में से सिर्फ इस तरह से पैटर्न को प्रिंट करना है। इट मीन्स मुझे पैटर्न चाहिए ये वाला, मुझे ट्रायंगल चाहिए, हाफ ट्रायंगल। तो आखिर ये वाला पैटर्न कैसे बनेगा, ये पैटर्न हम कैसे बनाएंगे। तो इस प्रोग्राम में क्या चेंज करें कि रिजल्ट हमारा इस तरह से शो हो जाए। तो इस पैटर्न को बनाने के लिए इट मीन्स इस 1 2 3 स्टार को प्रिंट करने के लिए हम इस प्रोग्राम में सिर्फ एक माइनर सा चेंज करेंगे और प्रोग्राम हमारा बन जाएगा। तो प्रोग्राम में क्या चेंज करेंगे, प्रोग्राम में ये चेंज करेंगे कि यहाँ पर जो 4 आ रहा है, इस 4 की जगह आप यहाँ पर i पास कर दो। 4 की जगह क्या पास कर दो, i पास कर दो। तो अगर आपने यहाँ 4 की जगह i पास कर दिया तो आंसर आपका इस तरह से शो हो जाएगा। अब कैसे होगा उस चीज़ को समझते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे i दे दिया, तो इस i का मतलब क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जब 4 लिखा हुआ था तो 4 लिखे होने के केस में रो का लूप भी 4 टाइम चल रहा है और कॉलम का लूप भी 4 टाइम चल रहा है और वो पूरा पैटर्न बना रहा है। बट मैंने अगर यहाँ 4 की जगह i दे दिया तो जब रो बढ़ रही है तो कॉलम भी बढ़ रहे हैं। इट मीन जैसे जैसे रो बढ़ रही है ऐसे ऐसे कॉलम बढ़ने चाहिए, रो एंड हो रही है तो कॉलम भी एंड होने चाहिए। तो हमने यहाँ पर 4 की जगह i पास कर दिया तो हमारा आंसर इस तरह से शो हो जाएगा। अब कैसे चल रहा है इस चीज़ को समझने के लिए प्रोग्राम चलाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में 4i इन रेंज ऑफ 1,4, i में क्या पड़ा 1 इज लेस देन ऑफ 4, कंडीशन इज ट्रू। जैसे ही ट्रू मिलेगा अंदर आएगा 4j इन रेंज ऑफ 1,i में क्या पड़ा 1। तो यहाँ पर आपको थोड़ा चेंज करना होगा कि यहाँ पर आपको 0 देना होगा, क्योंकि अगर आपने 1 दे दिया तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आंसर इस तरह से शो नहीं होगा और 2 और 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या डाल दिया, 0 डाल दिया। तो फर्स्ट केस में लूप चलाया 4i इन रेंज ऑफ 1,4, इट मीन 3 टाइम लूप चलना चाहिए। तो 1 इज लेस देन ऑफ और कंडीशन इज ट्रू। जैसे ही ट्रू मिला अंदर आया 4j इन रेंज ऑफ 0,i, i में क्या पड़ा 1 पड़ा हुआ है तो 0 इज लेस देन ऑफ 1 कंडीशन इज ट्रू। जैसे ही ट्रू मिला अंदर आया, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक स्टार प्रिंट कर दिया। स्टार प्रिंट करने के बाद जब यहाँ से लूप वापस ऊपर जाएगा तो i के लिए क्या हो जाएगी 1। अब 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन इज फॉल्स, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो 1 इज लेस देन 1, कंडीशन इज फॉल्स। जैसे ही फॉल्स हुआ बाहर निकला, इट मीन्स हमारा एक स्टार प्रिंट हो गया। यहाँ से बाहर निकलते हमने प्रिंट सिलेक्शन कर दिया। जैसे ही सिलेक्शन दिया कर्सर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। जैसे ही यहाँ पहुँचेगा i के लिए क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन इज ट्रू। जैसे ही ट्रू मिला कर्सर नीचे आया, यहाँ पे i के लिए चल 0 इज लेस देन 2, कंडीशन इज ट्रू। अंदर आएगा एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। एक स्टार प्रिंट होने के बाद जब यहाँ से वापस ऊपर गए i के लिए क्या हो गई
1 इज लेस देन इक्वल टू 2 कंडीशन इज ट्रू। जैसे ही ट्रू मिला अंदर आया, एक स्टार और प्रिंट हो गया। एक स्टार और प्रिंट होने के बाद जैसे ही यहाँ पर आई के लिए क्या हो गई 2, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू कंडीशन इज फॉल्स, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। यहाँ से बाहर निकलते ही वापस सिलेक्शन हुआ, कर्सर नीचे आ जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, आई के लिए क्या हो जाएगी 3 इज लेस देन इक्वल टू 4 कंडीशन इज ट्रू। जैसे ही ट्रू मिला अंदर आया, यहाँ पर आने के बाद अभी क्या चल रही है 0, तो 0 इज लेस देन 3 कंडीशन इज ट्रू। अंदर आया, एक स्टार प्रिंट हुआ, बड़ा एक स्टार प्रिंट होने वापस यहाँ से ऊपर जाएगा, आई के लिए क्या हो जाएगी, सॉरी जे के लिए क्या हो जाएगी 1 इज लेस देन 3 कंडीशन इज ट्रू। तो इट मीन्स ये लूप कितनी बार चलेगा, 3 टाइम चलेगा। 3 टाइम चलने के बाद जब वापस ऊपर जाएगा, आई के लिए क्या हो जाएगी 4, सॉरी जे के लिए क्या हो जाएगी 4 इज लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन इज फॉल्स। यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ से बाहर निकल ऊपर जाएगा, आई के लिए क्या हो गई 4 इज लेस देन इक्वल टू 4 कंडीशन इज फॉल्स। तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 2 3। इस तरह से हमारा पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम नेस्टिंग ऑफ लूप का यूज करते हुए इस पैटर्न को भी प्रिंट कर सकते हैं। तो ये हमारा नेस्टिंग ऑफ लूप का प्रोग्राम है कि इस लूप के ऊपर ये लूप डिपेंड कर रहा है, अगर ये लूप चलेगा तो ये लूप चलेगा, अगर ये लूप नहीं चलेगा तो ये लूप भी नहीं चलेगा। तो दैट इज ए नेस्टिंग ऑफ लूप। अब इसी पैटर्न में हमें पैटर्न प्रिंट नहीं करना है, हमें इस तरह से स्टार वगैरह प्रिंट नहीं करना है। स्टार की जगह पर हमें नंबर्स प्रिंट करने हैं कि हम चाहते हैं कि हमने स्टार तो बहुत सारे प्रिंट कर दिए, बट स्टार की जगह क्यों ना सीरीज प्रिंट की जाए। तो इसी सीरीज में अगर हमें रिजल्ट चाहिए 1 1 2 1 2 3, या फिर हमें रिजल्ट चाहिए 1 2 2 3 3 3, हमें इस तरह से रिजल्ट चाहिए कि हम किसी पैटर्न को इस तरह से शो नहीं करना चाहते, हम रिजल्ट को इस तरह से शो करना चाहते हैं। तो इसी प्रोग्राम में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, सिर्फ हम वैल्यूज़ को चेंज करेंगे और हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली बन जाएगा। तो प्रोग्राम कैसे बनेगा कि फर्स्ट मान लिया कि मुझे ये वाला पैटर्न चाहिए, तो इस पैटर्न को बनाने के लिए मैं इस प्रोग्राम में सिर्फ एक चेंज करूँगा। वो चेंज ये करूँगा कि यहाँ पर जो स्टार प्रिंट किया था मैंने, इस स्टार की जगह अगर मैंने यहाँ पे जे लगा दिया, अगर स्टार की जगह क्या प्रिंट कर दिया, जे लगा दिया, तो जैसे ही आपने स्टार के जगह जे लगाया तो आपका आंसर ये वाला वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। आप कहेंगे कैसे प्रिंट हुई? तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में जब ये वैल्यू यहाँ प्रिंट कर रहे हैं तो कैसे चल रहा है कि यहाँ पर 4i इन रेंज ऑफ 1,4 कंडीशन इज ट्रू। जैसे ही ट्रू मिला अंदर आया 4j इन रेंज ऑफ 0,i कंडीशन इज ट्रू। इट मीन्स जे के लिए क्या चल रही है 0। अब इस वाले केस में आप एक चेंज कर सकते हैं कि यहाँ पर आप क्या कर दो 1 कर दो, आप यहाँ पे क्या कर दो 1 कर दो। अगर आप 1 नहीं करोगे तो यहाँ पर 0 प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट केस में क्या आ जाएगा 0, देन 0 1 0 1 2 इस तरह से आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या कर दो 1 कर दो। तो आपने यहाँ पर 4i इन रेंज ऑफ 1,4 चलाया तो आई के लिए चल रही 1 इज लेस देन 4 कंडीशन इज ट्रू। जैसे ही ट्रू मिला अंदर आया 4j इन रेंज ऑफ 1,i। तो i में क्या पड़ा हुआ है, सॉरी j में क्या पड़ा 1 इज लेस देन ऑफ i कंडीशन इज ट्रू। जैसे ही ट्रू मिला अंदर आया हमने j को प्रिंट कर दिया, तो j के लिए क्या प्रिंट हो जाएगी 1। j के लिए क्या है 1, नॉट ए स्टार। हमने डबल कोट्स के जब लगाया था तो वो मैसेज था, बट हमने सिंगल वेरिएबल प्रिंट कराया तो j के लिए क्या चल रही है 1 चल रही है। तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 आने के बाद जब यहाँ से ऊपर जाएगा j के लिए क्या हो जाएगी 2 इज लेस देन 1 कंडीशन इज फॉल्स। यहाँ से बाहर निकलेगा सिलेक्शन हुआ ऊपर गया, i के लिए क्या हो गई 2 इज लेस देन 4 कंडीशन इज ट्रू। अंदर आएगा, अब ये लूप कितनी बार चलेगा 2 टाइम चलेगा, तो 1 एंड 2 प्रिंट हो जाएगा। वापिस यहाँ से ब्रेक करके बाहर निकलेगा ऊपर जाएगा, और लूप कितनी बार प्रिंट हो जाएगा 3 टाइम प्रिंट होगा। तो 1 1 2 1 2 3 आपकी वैल्यू इस तरह से प्रिंट हो जाएगी और आंसर आपका ये शो हो जाएगा। तो सिर्फ हमें चेंज ये करना है कि हमें स्टार की जगह पर इस तरह से वैल्यू को लगा देना है, वेरिएबल लगा देंगे तो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। इसी पैटर्न के अलावा अगर हमें ये वाला पैटर्न चाहिए, हमें इस पैटर्न की जगह पर ये वाला पैटर्न चाहिए, तो इस पैटर्न को प्रिंट करने के लिए मैंने यहाँ पर चेंज ये किया कि j की जगह आप i प्रिंट करा दो। अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे ये पैटर्न नहीं चाहिए, मुझे ये वाला पैटर्न चाहिए, तो इस पैटर्न को लगाने के लिए, इस पैटर्न को शो करने के लिए आप यहाँ पर क्या कर दो i लगा दो। तो बेटा जैसे ही आप यहाँ i लगाएंगे, आप यहाँ पे i लगाएंगे, तो i लगाने पर आपका आंसर 1 2 2 3 3 3 प्रिंट होगा। कैसे प्रिंट होगा? फर्स्ट केस में i के लिए क्या 1 इज लेस देन इक्वल टू 4 कंडीशन इज ट्रू। अंदर आया 4j इज लेस देन 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 कंडीशन इज ट्रू। अंदर आया i में क्या पड़ा हुआ है 1 पड़ा हुआ है। फर्स्ट केस में क्या प्रिंट हो जाएगा 1 प्रिंट हो जाएगा। 1 प्रिंट होके वापस ऊपर जाएगा, j के लिए क्या हो जाएगी 2
2 इज लेस देन ऑफ 1 कंडीशन इज फॉल्स, यहाँ से बाहर निकला। जैसे ही बाहर निकला यहाँ से ऊपर गया, आई के लिए क्या हो गई 2 इज लेस देन ऑफ 4 कंडीशन इज ट्रू। जैसे ही ट्रू मिला अंदर आया, अंदर आती जे का लूप चलाया, जे में क्या पड़ा हुआ है 1 पड़ा हुआ है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, आई में क्या पड़ा हुआ है 2 पड़ा हुआ है, तो 1 इज लेस देन 2 कंडीशन इज ट्रू। ट्रू मिलते अंदर आया, अब हमने यहाँ पे किसको प्रिंट कराया आई को, आई में क्या पड़ा हुआ है 2, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ 2 प्रिंट हुआ। 2 प्रिंट होकर वापस जब ऊपर जाएगा तो जे के लिए क्या हो जाएगी 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 कंडीशन इज ट्रू। आई में क्या पड़ा हुआ है 2 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। नेक्स्ट टाइम जब चलेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 3 एंड 3। इस तरह से आपका आंसर शो हो जाएगा और आपका पैटर्न बन जाएगा। तो इस तरह से आप इस सीधे पैटर्न को बना सकते हैं, इसमें ट्रायंगल फॉर्मेट भी ले सकते हैं या फिर इस तरह से रिजल्ट को आप शो कर सकते हैं। तो इस आउटपुट को हम कहते हैं मैट्रिक्स फॉर्मेट को हम कहते हैं नेस्टिंग ऑफ लूप। इसी नेस्टिंग ऑफ लूप के बाद अगर हमने जो पैटर्न देखा उस पैटर्न में हमने ये वाला पैटर्न ड्रॉ किया, अगर मुझे ये वाला पैटर्न नहीं चाहिए, मुझे इस पैटर्न का उल्टा चाहिए। उल्टा मीन्स मुझे अगर ये चाहिए कि 3 2 एंड 1, अगर मुझे ये पैटर्न चाहिए कि अभी जब मैंने पैटर्न बनाया था उस पैटर्न में सीधा पैटर्न बनाया मैंने, इस पैटर्न को मुझे उल्टा करना है कि मुझे 1 2 3 स्टार नहीं चाहिए, मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए 3 2 1 चाहिए। तो हम इस प्रोग्राम को कैसे बनाएंगे? तो इस प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज करेंगे। चेंज ये करेंगे कि हम ये जानते हैं कि जब हम सीधा पैटर्न बनाते हैं तो सीधे पैटर्न के अंदर हम इंक्रीमेंट कभी नहीं देते, क्योंकि हम जानते हैं कि फॉर लूप में बाय डिफ़ॉल्ट 1 1 का इंक्रीमेंट होता है। लेकिन अगर हम इस पैटर्न को उल्टा बना रहे हैं कि हमें 3 2 1 में माइनस करते जाना है, तो हमें इस पैटर्न को बनाने के लिए वैल्यू को माइनस करना होगा, और माइनस करने के लिए हमें स्टेप वैल्यू देनी पड़ती है, इसमें -1 की वैल्यू पास करनी होती है। तो अगर आप इन पैटर्न्स की जगह पर अगर आप इस तरह का कोई पैटर्न बनाना चाहते हैं तो इन पैटर्न को बनाने के लिए हमारा जो प्रोग्राम बनेगा उस प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज होगा। वो चेंज क्या होगा कि यहाँ जो लूप चल रहा है 1 से लेकर 4 तक चल रहा है, जे का जो लूप आप चला रहे हैं इस लूप को आप 4 i -1 कर दीजिए। यहाँ पे क्या कर दीजिए -1। यहाँ जो हम प्रिंट कर रहे हैं उसकी जगह हमने स्टार को प्रिंट कर दिया, तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया। जब इस प्रोग्राम को रन कराओगे तो आंसर आपका इस तरह से आएगा। अब प्रोग्राम कैसे चल रहा है? इस प्रोग्राम के केस में फर्स्ट केस में 4 i इन रेंज ऑफ 1 4, इट मीन 1 इज लेस देन ऑफ 4 कंडीशन इज ट्रू। जैसे ही ट्रू मिला अंदर आया, अंदर आने के बाद हमने लूप चलाया 4 j इन रेंज ऑफ 4 i। 4 i क्यों किया? क्योंकि मैं पहले क्या चाहिए स्टार्स चाहिए, तो यहाँ मैंने लिखा 4 i। तो यहाँ वैल्यू क्या है 4, i के लिए क्या चल रही है 1, तो 3 टाइम लूप चलेगा, तो 4 इज ग्रेटर देन ऑफ 1, 4 इज ग्रेटर देन ऑफ 1 कंडीशन इज ट्रू। जैसे ही ट्रू मिला अंदर आया, एक स्टार प्रिंट हो गया। एक स्टार प्रिंट होने के बाद जब ऊपर जाएगा तो -1 हुआ, तो i इसकी वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई, -1 हुआ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो 3 इज ग्रेटर देन ऑफ 1 कंडीशन इज ट्रू। एक स्टार और आ जाएगा, वापिस यहाँ से ऊपर जाएगा, एक वैल्यू कम हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो 2 इज लेस देन ऑफ 1 कंडीशन इज ट्रू। एक स्टार और आ जाएगा, एक स्टार और आके जब वापस ऊपर जाएगा तो इसके लिए क्या हो जाएगी 1 इज लेस देन 1 कंडीशन इज फॉल्स, तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। जैसे ही बाहर निकला 3 स्टार प्रिंट हो गए। 3 स्टार प्रिंट होके जब यहाँ से ऊपर जाएगा तो आई के लिए क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब आई के लिए 2 हो गई तो 2 इज लेस देन ऑफ 4 कंडीशन इज ट्रू। अंदर आया, जैसे ही अंदर आया तो यहाँ पे लूप चलाया 4 इज ग्रेटर देन ऑफ आई में क्या पड़ा हुआ है 2 पड़ा हुआ है, तो 4 इज ग्रेटर देन ऑफ 2 कंडीशन इज ट्रू। अंदर आया, एक स्टार प्रिंट हो गया, वापस ऊपर जाएगा, जे के लिए क्या हो जाएगी 3 इज ग्रेटर देन ऑफ 2 कंडीशन इज ट्रू। अंदर आया, एक स्टार और प्रिंट हो जाएगा। जैसे यहाँ से ऊपर जाएगा, जे के लिए क्या हो जाएगी 2, तो 2 इज ग्रेटर देन ऑफ 2 कंडीशन इज फॉल्स, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। जैसे बाहर निकला 2 स्टार आ गए। यहाँ से ऊपर जाएगा, आई के लिए क्या हो जाएगी 3 इज लेस देन ऑफ 4 कंडीशन इज ट्रू। अंदर आया, यहाँ लूप चलाया 4 इज ग्रेटर देन ऑफ आई में क्या पड़ा हुआ है 3 पड़ा हुआ है, तो 4 इज ग्रेटर देन ऑफ 3 कंडीशन इज ट्रू। अंदर आया, एक स्टार प्रिंट हो गया। -1 होने से ऊपर जाएगा तो आई के लिए जे के लिए क्या होगी 3 इज ग्रेटर देन ऑफ 3 कंडीशन इज फॉल्स, तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो एक स्टार आ जाएगा। ऊपर जाएगा, आई के लिए क्या हो जाएगी 4 इज ग्रेटर देन ऑफ 4 कंडीशन, 4 इज लेस देन ऑफ 4 कंडीशन इज फॉल्स, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम डिक्रीजिंग ऑर्डर चलाते हैं
तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें -1 देना होता है, -1 -2 जितना भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं। जब इंक्रीजिंग ऑर्डर चलाते हैं तो +1 कभी नहीं देते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा +1 चलता है। अगर आप ज़्यादा +1 देना चाहते हैं तो आप इसके अंदर इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा वे में कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पैटर्न को बना सकते हैं और इसी चीज़ को हम कहते हैं नेस्टिंग ऑफ लूप। तो यहीं मेरा टॉपिक ख़त्म हो रहा है। अब मेरा टॉपिक और है जिसके अंदर हम ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट को रीड करेंगे, जंपिंग स्टेटमेंट को पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। इसके कुछ नोट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा जिनको आप घर पे प्रैक्टिस करके देखेंगे, प्रोग्राम्स को बना के देखेंगे, तभी आपको क्लियर होगा। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।